एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या, एग्जाम्पल 5 में ए और बी है, ए और बी है। ए ने 4 को पूंजी लगाया, बी ने 5 को पूंजी लगाया। कहता है ए तथा बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करता है और 4:5 में धन लगाता है। 3 माह बाद, 3 महीना बाद क्या करता है, ए 1/4 पूंजी निकाल लेता है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 गो में एगो, तो 4 गो में एगो निकाल लिया, तो अब इसका पूंजी 3 गो ना बचा। और उसी समय बी 1/5 यानी 5 गो में एगो निकाल लिया, तो इसका पूंजी बच गया 4। व्यापार 10 महीना के लिए हुआ है, तो ये 3 है तो गुने 7 करेंगे, गुने 7। 4 तिया 12 और 21 33 ना। अरे बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, देखिए ना। 5 तिया 15 और 7 चौक 28 43। लाभ कहता है, लाभ अगर होता है इसमें 76,000 लाभ है, अगर 76,000 लाभ है तो ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है तो 76 33/76। अब देखिए क्या समझ नहीं रहे थे घर पे, बोलिए तो कौन बात गड़बड़ हो रहा था? ये नहीं थोड़ा गड़बड़ था शुरू में। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 पे चले, क्वेश्चन 3 पे चले। ये चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो वो लड़का का नाम याद आता है, केशव। बड़ी कुरफाती टाइप का वो लड़का नहीं होता है, वो कुरफाती। क्या जी केशव को पहचानते हैं? वो पहचानते होंगे, वो छोटे छोटे विक्रांता पर चढ़ने वाले, एकदम विक्रांता पर बैठे तो बैंक की तरह लगते थे। तो हमारा गाड़ी नहीं है जो अभी नहीं चढ़ रहा है, तेल महंगा है ना। गाड़ी का नाम है विक्रांता। हाँ, तो मेरा गाड़ी नहीं देखे हैं? हाँ, तो वो भी शौक से हम खरीदे ना, तो वो भी खरीद लिए। तो हम दादा तो कहीं लंबाई भगवान दिए हैं। अब हंसी नहीं उड़ा रहे हैं छोट हाइट वाले को, वीडियो चल रहा है, क्या होगा? नाम भी दे रहे हैं। वो खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि सर हमारा नाम रहे हैं, प्रसादी चढ़ाएंगे हनुमान जी का 10 रुपये को। वो क्या किए, सेम गाड़ी खरीद लिए। वही से हाँ सेम, सर बहुत अच्छा हमको लग रहा है। अरे भाई हम चढ़ रहे हैं तो हम लंबे हैं तो हमें थोड़ा ठीक लग रहा था, वो बेचारा छोट। और चढ़ते थे उस पर तो ऐसे करके पकड़ते नहीं, ऐसे करके एकदम लगता था क्या कि पानी में ऊँट या हाथी तैरा, उस पर ना बैंग बैठा हुआ है। अब रखे हुए हैं कि नहीं, 10 दिन पहले फोन किए हुए थे, अब गिट्टी वालों का दुकान चला रहे हैं। अब उनका हेड तो सब पुराना है। नहीं उधर ठीक है। छठा से तो बताने क्या था, तो उनके साथ ही था। जब भी चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, तो इन्हीं की तरह ये चैप्टर छूट गया। आज तक उनको पार्टनरशिप समझ में नहीं आया। कहा कि उस दिन भी कहा है, सर आप हमको पार्टनरशिप नहीं पढ़ाया, व्यापार मनो होता है कि बढ़ा ले, कहीं पूंजी वूजी लगा ले, मगर पार्टनरशिप मेरा इतना कमज़ोर है कि आज तक हमको समझ नहीं आया और हम पार्टनरशिप नहीं करते हैं। इस चैप्टर में है कुछ नहीं, कल कुछ पढ़ाया है जी, कुछ नहीं पढ़ा है, और फिर भी इनका समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या छूट गया। तो वही हालत, मतलब जब जब पार्टनरशिप पढ़ाते हैं तब तक संजोग से उनका छूट जाता, आज तक पार्टनरशिप नहीं सीखे। केशव आप सीख जाइएगा। एग्जांपल सर 6 इसी और आप कहाँ से छुआ गया, लिखा तो उस समय ना। समझा दीजिए ना सर। अरे समझा ही तो रहे। केशव से एक बार भेंट मुलाकात कराते हैं, दोनों का मिलिए जुलिएगा। अभी एक हाइटो साइड फाइट भी ठीक है, अच्छा लड़का है जी। हमको नहीं देते थे किसी का। फोटो दिखाएंगे, अभी वीडियो कट करते हैं ना तो फोटो दिखाएंगे। नहीं हमको जरूरत 6 एग्जाम्पल। है। और वो भी क्लास में पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत उनको मज़ा आता था। ABC मिलकर ये व्यापार प्रारंभ किए। ए ने कुल पूंजी का, देखिए ABC है, A B और C है। ए ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया। 1/3 अर्थात 3 गो में से एगो पूंजी लगा लिया ए, तो बचा हुआ पूंजी कौन लगाया होगा, BC। तो BC लगाया होगा 2/3। ये हम अपने मन से लिख दिए, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, आपको खुद लगाना होगा कि बाकी पूंजी कौन लगाया, BC। अब क्वेश्चन में कहता है क्या, 6 नंबर में, कि B ने उतना ही पूंजी लगाया, B ने उतना ही पूंजी लगाया जितना कि AC। B उतना ही पूंजी लगाया जितना कि AC। हम C को इधर ले आते हैं, तो B - C = A, और B - C = A का मान दिया है 1/3। इस समीकरण 1 तैयार होगा, समीकरण 2 तैयार हो गया। अब इसे BC निकल जाएगा, जब BC निकल जाएगा तो A भी निकल जाएगा। क्या, चलिए अब आपकी बात सुनिए। इससे पहले मैं पानी पी कुछ नहीं इस चैप्टर में पढ़ाया है कि पार्टनरशिप क्यों होता है। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिल के और पार्टनर बनते हैं।
सब ज्ञान अनुपात पे है। अगर अनुपात आपका सही है तो पार्टनरशिप आपका आसान है। पार्टनरशिप में धन का बंटवारा होता है। पार्टनरशिप अधिकतर होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। कभी कभी पार्टनरशिप लाभ कमाने के उद्देश्य से ना होकर दूसरा भी रीजन हो सकता है, जो कि रीजन हम अकाउंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। पर अभी मैथ पढ़ रहे हैं, अर्थमैटिक पढ़ रहे हैं। अर्थ मतलब क्या होता है? खाली बेनिफिट का ही जुगाड़। अर्थमैटिक मतलब पूर्ण बेनिफिट का जुगाड़। तो इसमें जो पार्टनरशिप होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। 2-3 व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और व्यापार में जो लाभ का बंटवारा होता है वो पूंजी और समय के अनुपात में होता है। पूंजी समय के अनुपात में लाभ का बंटवारा। और लाभ कैसे होता है वो सिस्टम से लिख देते हैं। इतनी ही बात हमने बताया और कहाँ ही सबको कुछ बताया और ये लोग समझ रहे हैं। अरे आप नहीं समझिएगा, इसके अलावा कुछ बताएं जी? नहीं ना कुछ बताया है, नहीं तो कॉपी देख लीजिए कल वाला। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपया निवेश किया। यानी ABC मिल के 50,000 रुपया निवेश किया। 50,000 रुपया निवेश किया। A ने B से 4,000 अधिक लगाया। A ने B से अधिक लगाया और B ने C से 5,000 अधिक लगाया। इससे इसने, तो हमने अब कहा सबसे छुटका को पहले मानिए। पता है क्यों छुटका को मानते हैं? क्या दिए एग्जाम्पल? पिछले बैच में क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर दो का लड़ाई हो, एगो मजबूतका एगो कमजोरका का लड़ाई हो जाए, अगर आप कमजोरका को मजबूत वाला को पकड़ लीजिए, बड़का को पकड़ लीजिए, तो छोटका वाला उसको मारते ही रहता है। अगर आप छोटका को पकड़ लीजिए तो बड़का वाला शांत हो जाता है। होता है नहीं से जी? नहीं होता है? तो हाँ, एगो चीज़ करेगा, एगो बड़का लड़का एगो छोटका लड़का मारपीट हो जाए, मारता तो छोटको है, अब बड़का भी मारता है। तो अब इसमें बीच में आप पहुँचे, आप क्या कीजिएगा? छोटका को पकड़ लीजिए, हाथ पैर खूब फेंकेगा, न मारे गाली तो पड़वे करेगा, बड़का शांत रहेगा। इसलिए अगर सबसे छोटका को मान लेते हैं तो आसान हो जाता है। 2 में से एगो मानना पड़े आसान हो जाता है। अगर 2 में किसको माने तो छोटका को मानने आसान हो जाता है। हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा ये और इससे ज़्यादा ये, सबसे कम कौन है? C है। तो C को अगर X मान लेते हैं, इसको मानेंगे X + 5,000, इससे ये 5,000 ज़्यादा और इससे ये 4,000 ज़्यादा, यानी ये हो जाएगा X + 9,000। इसी तीनों को जोड़ेंगे तो 3X = 14,000। अब बराबर कितना? 50,000। उधर जाएगा तो X का मान 12,000 ना, तो ये 12 9 हो जाएगा 21, अब 12 5 हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 12। यानी लाभ का अनुपात 21:17:12 में बटाएगा। C में कहता है कि लाभ अगर 35,000 हो तो, लाभ अगर 35,000 हो तो A का लाभ 35 और A निकालना है तो 21 और नीचे में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना? 50। 3 नंबर हो गया कंप्लीट जिनका था। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिएगा। किसका? तो लिखा क्या नहीं दिए? नहीं निकला मतलब नहीं बना। हाँ तो बता तो देवे करेंगे, डर है कि नहीं हमको? हाँ ना मानिए ना, वाई के साथ मानिए ना। ऐसा नहीं मान सकते हैं। C 1,000 हाँ C 1,000 हाँ और D 6,000 हाँ। और A ओ बुर्बक जी, संख्यात मान कम मानते हैं। प्रश्न में जब संख्यात मान दिया हो तो संख्यात मान नहीं मान सकते हैं। गणित है, घर वाली नहीं है कि पैर से कुछ कहिए। क्या सिस्टम से मानना पड़ेगा। मिटा दे 4 नंबर। चार कहता है क्या? आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। लगा के प्रारंभ किया। 3 माह बाद चंदन 60,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, बन गया। वर्ष के अंत में 3 महीना, वर्ष के अंत का मतलब हुआ ये 12 हुआ और ये 9 हुआ। अब ये 3 को 0 5 और ये 4 ना, 15 5 75 15, ये काटे 4 ये काटे 3। अब वो हो गया 4 से 4 को काट लिए, ऊपर में 5 और नीचे में 3, यानी 5:3 में लाभ का बंटवारा होगा। 16,000 में चंदन पूछ रहा है।
क्या बात है जी, कुछ देखे हैं कि दोनों वो मैच को डिस्टर्ब किए हुए हैं। मिल गया। किसको? नहीं, एगो इको ना बैठेंगे। फिर भी बात हो जाएगा, उसको चेयर दे दीजिएगा। मिल गया आंसर। आगे कितना है क्वेश्चन? 3 के बाद 9। 9 में कहता है क्या? ए बी क्रमशः 5,000 और 4,500, 5,000 और 4,500 रुपया लगा के व्यापार में साझेदार होते हैं। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 माह तक तो लगाया, आधी पूंजी निकाल ली, तो यानी अब पूंजी इसका कितना बचा है? 2,500। बी उसी समय अपने 1/3 पूंजी निकाला। बी उसी समय 1/3 यानी 1,500 रुपया निकाल लिया। 1/3 कितना होगा? 1,500 ना। 3,000 बचा हुआ है। सी इसी समय जब ये निकाला 1/3 1,500 नहीं होगा 4,500 का 1/3, तो 3,000 बच गया ना। जिस समय दोनों निकाल डाल कर रहा था उस समय सी शामिल हो गया। कितना? तो 7,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में तो ये इसको 8 से गुना करेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे, इसको भी 8 से। इसे करेंगे 5 चौका 20, अब 5 चौका 20, ये 40 हो जाएगा। 40, ये 16 और 2 18 और 24, 18 और 24 42, ये 42 हो जाएगा और ये 56। देखिए ये 40 42 56 कैसे लिख दिए? तो सबके 1000 को हम हटा दिए, सबको 1000। ऐसे भी आप गुना करके जोड़िएगा तो वही आ जाएगा ना। 8 1 साल के लिए व्यापार होता है तो 4-4 महीना तो पहले कर चुका है, उसके बाद तेला मेला किए हुए है ना, पैसा निकाला है ना। तो इतना पैसा 8 महीना के लिए 21 साल के लिए व्यापार होता है, तब 12 नहीं हुआ। ये तो बेचारा 4 महीना लेट से आया ही है। हाँ क्या चीज़? 4500 निकाले तो 1500 बचा। 1/3 निकाले हैं, 1,500 निकाले हैं तो 3,000 न बचेगा। जो बचे उसको ऐड करा। 1/3 निकाला, 1,500 निकाला तो 45 में 1,500 तो 3,000 ना। अब अनुपात बढ़ गया तो लाभ कहता होगा 9 में 28 लाभ है वो है आपको 4140। ये और कट रहा है, काट लीजिए। 20 21 और 28 जोड़ने पे आता है 69 आता है। सी का पूछ रहा है। नौ नंबर क्वेश्चन। देखिए सब कुछ यही है, ये लिखना ही सब कुछ है। अरे भाई 4 महीना कर लिया व्यापार, उसके बाद 8वें महीना बचेगा 1 साल में। अपना ना 4-4 महीना किया है। ये अपन पैसा का किया, ये अपना पैसा का किया, दोनों का अलग अलग है। तो वो 4 महीना, वो 4 महीना। ए तो 4 महीना पर ही ना किया कि 4 महीना पर। ए भी 4 महीना पर, बी 4 महीना पर, वो अपना पैसा के साथ किया है। तो बच्चा तो उसका 8वें महीना ना व्यापार में रहा उसने। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? ए और बी साझेदार में। देखिए यही क्वेश्चन अभी ये बताया है। ये क्वेश्चन अभी ही 3 नंबर एग्जाम्पल या 5 नंबर एग्जाम्पल बताया है। 3 महीना बाद है, 3 महीना बाद इसने 1/4 और इसने 1/5। 10 महीना का व्यापार होता है। ओए मर्दे, 1/4 का मतलब 1, 4 का 1/4। तो 4 गो में से 1 गो निकाल लिया तो 3 गो ना बचेगा। जो बचता है उसको ऐड कर। तो जो बचेगा व्यापार में बचले रहेगा ना। आपने दिया ये व्यापार 10,000 रुपया दिया, 1,000 रुपया निकाल लिया तो व्यापार में आप 1,000 बचा आपका 9,000 ना। अब आया समझ में? 10 के बाद 11 में कहता है ए 4500 रुपया लगाकर, ए 4500 रुपया लगाकर और बी 3,000 रुपया लगाकर। क्या हुआ? कौन में कह रहे हैं? और उस समय बता एग्जाम्पल 5 तो सेम में क्वेश्चन है। मतलब फिर उसको आगे अनुपात में हम निकाल के बांट लेंगे। नहीं आंसर हो गया ये। हम लोग वही करेंगे। इस साझेदार में 1 वर्ष के अंत में कहता है क्या कि ए ने 45 रुपया लगाया। कुछ समय बाद भी, उसी समय नहीं, कुछ समय बाद बी ने 3,000 रुपये व्यापार में साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में
तो वर्ष के अंत में ये तो बेचारा 12 महीना के लिए, ये तो शुरू से ही है, ये कुछ समय बाद आया, यानी कि ये x महीना बाद आया होगा, x महीना के बाद आया हो, तो 12 माइनस x महीना। लाभ 2 1 के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में। तो B व्यापार में कितने महीने तक साझेदार रहा B का? कुछ महीना 1 2 3, तो कुल व्यापार 12 ही महीना ना, 12 में जितना महीना के लिए उसने व्यापार में पैसा लगाया उतने ना पैसा मिलेगा उसको। तो 12 हाँ बाद में आया, 3-4 महीना बाद आया होगा, 5 महीना बाद आया होगा। अगर 5 महीना बाद आता है तो x का पैसा 7 महीना ना लगा, तो जितना समय के लिए पैसा उतने ना देंगे जी। अब इसको लिख लीजिए बट्टा में लिख दीजिए 45 और 12। अब देखिए इसको बट्टा में क्यों लिख देते हैं, तो हम कहते हैं कि अनुपात में पैसा बटाते हैं, अनुपात में तो बट्टा ही होता है। और ये हो जाएगा 12 माइनस x, ये हो जाएगा 2 अनुपात 1, 1 2 1 2 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 मरतबे, फिर इससे काट लेंगे 3 मरतबे, क्रॉस करेंगे तो 12 माइनस x बराबर 9, x का मान 3। 3 महीना बाद उसने आया, पर उसने धन कितना लगाया, तो 12 माइनस 3 महीना, 12 माइनस 3, 9 माह तक उसने धन लगाया। 3 महीना बाद आया, 9 महीने तक धन लगाया। यही पूछ रहा था कि धन कितने समय तक लगाया। क्लियर? कुछ कहना है तो फिर कीजिए डिस्कस। 11 नहीं है प्रॉब्लम, तो आते हैं 12 पे। बराबर में 2 और 1 दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लाभ का अनुपात 2 अनुपात 1 है। हम जो भी अपने मन से लिखेंगे उसका रीजन बताएंगे। लिखा हुआ है लाभ 2 1 में बताया। 12 में कहता है क्या, ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000। देखिए तो ये भी कल नहीं आए, वो भी कल नहीं आए, वो भी समझ में उनको भी नहीं आया, छूट गया। एक बार पूछे कि देखिए समझदारी लड़का कितना सब हो रहा है, और लड़की लोग देखिए बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बिना मतलब का रोना। वो भी तो सीखिए उनसे कुछ। अब बुराई है कि बड़ाई है वो तो सब जानता है। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि सर बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। क्या जी? अरे बड़ाई हुआ कि बुराई हुआ? क्या हुआ जी, बड़ाई हुआ कि बुराई हुआ? इसको कहते हैं जूता भिगा के अब मारना। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन में है, ए और बी 50 से 60 रुपये लगा व्यापार प्रारंभ किया। x महीना बाद CO आ जाता है, C आ जाता है, 70,000 रुपये लगा के x महीना बाद C आ जाता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। वो व्यापार में शामिल हो गया। और B व्यापार समाप्त होने से x महीना पहले छोड़ दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभांश में 20 18 21 में। अब देखो क्वेश्चन 50 और 60 दोनों लगा कर व्यापार में शामिल हुआ। x महीना बाद C आ गया और C शामिल हो गया, पर व्यापार समाप्त होने से x महीना पहले B व्यापार को छोड़ दिया, यानी जितना समय के लिए C लगाया उतने समय के लिए B। ये x महीना देरी से आया है, ये x महीना पहले छोड़ दिया। ठीक, वर्ष के अंत में, यानी ये 12 महीना के लिए, ये 12 माइनस x महीना के लिए, ये भी 12 माइनस x महीना के लिए। तो क्या एगो x महीना लेट से, एगो x महीना पहले। x महीना का होता है, 1 महीना कहाँ का होता है? व्यापार समाप्त होने से x महीना पहले छोड़ दिया। अगर मान लेते हैं 1 साल का, यहाँ 1 साल का क्लास है, हम 1 साल के क्लास का फीस रख दिए, तो कोई आदमी आए 3 महीना लेट से आए पढ़ने के लिए, तो वो कितना महीना पढ़े? 9 महीना। और कोई 3 महीना पहले ही क्लास छोड़ दिए, वो भी कितना पढ़े? 9 महीना पढ़े। तो कोई बाद में आया, कोई पहले छोड़ दिया, तो दोनों बराबरी हो गया ना। इसलिए 12 माइनस एक्स ई भी, 12 माइनस एक्स ई भी। इसके लाभ का अनुपात दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 18 और 21 में दिया हुआ है। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा? तो कोई दूगो समीकरण को लीजिए, x का मान निकल जाएगा आंसर। इसी दोनों को ले लीजिए, इसी को ले लीजिएगा तो 50,000। वो लास्ट में आपको देखना होगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, कितने महीने बाद आया या कितने महीने तक व्यापार किया, दोनों दो बात हो जाता है। और ये हो जाएगा 20/18 यानी 10 बट्टा हो जाएगा 9, और ई 4 को 0 कट गया, ई 5 से काट देंगे 2 मरतबे, काट देंगे 2 मरतबे, 2 से 2 कट गया, यानी 12 माइनस एक्स बराबर 9, एक्स का मान होगा 3।
3 महीना बाद आया, देखते हैं पूछ क्या रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में। तो x का मान कितना होगा, तो x का मान 3 है, x से पूछ रहा है तो 3। कोई दो को समीकरण लिया जा सकता है, एक के साथ 2 को लीजिए या एक के साथ 3 को लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। हो गया क्लियर? हाँ क्यों प्लस क्यों होना चाहिए? अब सिंपल सी बात है, ये क्लास चल रहा है 3 महीना पहले से। हाँ सवाल वाला बात बता रहे हैं, वो समझ आते हैं। ए और बी 50,000 60,000 रुपये लगा कर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक। एक्स महीना बाद, एक्स महीना जब व्यापार हो गया तो सी आया, तो ये 12 में से एक्स महीना कम चला ना, एक्स महीना बाद आया तो एक्स महीना कम न किया है, तो 12 में से एक्स, पर व्यापार समाप्त होने से एक्स महीना पहले ही भाग जाता है, ये भी तो एक्स महीना कम में व्यापार किया है, ये भी 12 माइनस एक्स। हो गया, बात खत्म। 12 के बाद चलते हैं 13, नहीं है 15 कहता है एक साझेदार के व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, यहाँ देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, कहने का अर्थ क्या है कि एगो पूंजी है तो उसका छठा पूंजी, एगो समय है तो उसका छठा समय लगाया ए। बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाया, और सी ने शेष पूंजी कुल समय के लिए। शेष पूंजी क्या होता है, 1/6 1/3 का शेष क्या होता है, 1/2 है ना जी, ना 2-3 का फैक्टर है, हाँ घटा दिए तो भी हो जाएगा। कुल समय के लिए, कुल समय कितना है 1। इस क्वेश्चन में कुल पूंजी भी है 1 और कुल समय भी है 1। ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। शेष पूंजी अगर 1 में से 1/6 1/3 घटाएंगे तो 1/2 ही, कुल समय के लिए यानी 1 समय के लिए लगाया। अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/36 1/9 और 1/2। बट्टा हटाने के लिए कुल समय 1। 12 महीना के लिए व्यापार हो, ये 12 महीना के लिए, ये 6 महीना के लिए, ये 4 महीना के लिए नहीं कर सकता है। कुल समय भी घटा के निकाल सकते हैं। समय क्यों, ये तो नहीं कह रहा है कि शेष समय के लिए। समय तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, पूंजी तो उतने में होगा सब मिला के, पर समय मान लेते हैं ये 1 साल के लिए लगाया, या ये 6 महीना का लगाया, ये 3 महीना का लगाया, तो ये 3 महीना के लिए लगाएगा। इसका मन होगा 7 महीना का लगाएगा, नहीं लगाएगा, 8 महीना का। हमने लिखा है कुल पूंजी 1 और कुल समय भी 1 माना है, हाँ, कि व्यापार के लिए पूंजी भी 1 है और समय भी 1 है। इसने कुल पूंजी का 1/6, समय 1/6 समय के लिए, कुल पूंजी 1/3 1/3 समय के लिए, और इसने शेष पूंजी लगाया कुल समय के लिए। कुल समय कितना, 1 साल के लिए कहता है क्वेश्चन में, अपने मन से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बट्टा हटाने के लिए 36 से मल्टीपल करेंगे, तो 36 से करेंगे तो ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 18 होगा, 1:4:18। अब पूछ रहा है 15 में क्या, ये कह रहा है कि 4600 रुपये लाभ में बी पूछ रहा है, बी 4/23। क्वेश्चन 15 के आगे 16। सोलह नंबर क्वेश्चन में कहता है ABC व्यापार प्रारंभ करते हैं, A, B और C 1/2 1/3 और 1/4 में लगाते हैं, अर्थात एलसीएम होगा 12, 6:4:3। किसी को दिक्कत नहीं, कैसे हमने 6 4 3 लिख दिया, नहीं। अब A 6, B 4, C 3 पूंजी लगातार निवेश करता है। 2 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, 2 महीना बाद आधा पूंजी वापस ले लिया, यानी इसका पूंजी बच गया 3। यदि एक वर्ष के बाद, 1 वर्ष यानी ये 12 के लिए, ये 12 के लिए, ये 10 के लिए 3780 रुपया हो तो बी का लाभ। ये 12 और 30 42, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 36, काटेंगे तो 21 24 और 18, फिर कटेगा 3 से 7 8 6। बी पूछ रहा है लाभ कितना है, 3780 है, बी पूछ रहा है तो 8 7 15 6 21।
नहीं, ऐसा नहीं हुआ। व्यापार प्रारंभ है, ये 2 महीना कर लिया था तब पूंजी निकाल लिया, तो ये पूंजी 10 महीना के नहीं लगाया, ऐसे आया। ये नहीं कि दुनिया 1 महीना चल गया था। कितना अच्छा सा लगा दिया, दोनों 1 मंथ ले लिया। चलिए 16 के बाद क्वेश्चन है 17। लेकिन समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए बी सी एक व्यापार में ए बी और सी एक व्यापार में 7/2, 4/3 और 6/5 में धन लगाते हैं। अब इसका पहले हम बट्टा को हटाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 15 से 30 से 30 से तो 15 से गुना करेंगे तो 15 सते 105, 40 और 6 36, यानी ए का पूंजी हो गया 105, बी का पूंजी हो गया 40 और सी का पूंजी हो गया 36। अब देखिए कहता है अनुपात में धन 4 माह बाद ए ने अपने पूंजी में 50% वृद्धि कर दिया। ए ने अपने पूंजी में, यानी इसका पूंजी 105 है, 50% वृद्धि अर्थात ये होता है, ये ना, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 315/2, यानी अब इसका पूंजी कितना होगा 315/2। 4 महीना तक ये पूंजी, उसके बाद 50% वृद्धि कर दिया तो 315/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वर्ष के अंत में 50% वृद्धि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ना। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 420, ये होगा 12 और 15 छक्का 60, यानी 1260, ये हो जाएगा 1880 ना, और ये होगा 12 चौक 48 और 36 बड़े 400 होगा ना, हाँ 1680 होगा, और 36 को 12 करेंगे 360 और 72, 613, 432। काटना चाहते हैं तो काटिए, 2 से काटे, 4 से काट सकता है, 2 से काटते हैं तो 840, ये 240 और ये 216, फिर 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से 21 चौक 84, 6 चौक 24, 4 5 54, और वो कट रहा है नंबर 2 से ना, ये 105 हो गया, ये 30 हो गया और ये 27 तिया 54, फिर वो 3 से कटेगा। अरे ये तो परेशान किए हुए हैं, 3 से काटेंगे तो 35 तिया 10 और 9, यानी 35:10:9। लाभ कितना कहता है इसमें, लाभ है वो है 4 3 2 पर 00, बी का पूछ रहा है, तो 4 3 2 00 और 10 बट्टा जोड़ने पर कितना 45 और 54। हाँ बन रहा है जी, कोई बात नहीं, देखते हैं वीडियो। हाँ अरे भाई क्या शॉर्ट आउट ट्रिक है उसमें, देख मिटा दे। 17 18 नंबर में ABC मिल का व्यापार प्रारंभ करते हैं और ए ही कुछ समय के लिए धन लगाता है, ए ही कुछ धन लगाता है। ABC मिल का व्यापार प्रारंभ करते हैं, आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है, कुछ धन मतलब X। 6 महीना बाद बी ए से दुगुना धन लगा लेता है, बी ए से दुगुना धन लगा लेता है, और 8 महीना बाद सी ए से तिगुना धन लगा लेता है, तिगुना धन लगा लेता है। कहता है वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में ये 12 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 4 महीना के लिए, ए से 6 महीना बाद बी यानी बी 6 महीना के लिए, और ए से 8 महीना बाद सी यानी सी 4 महीना के लिए। 6 दूना 12x, 12x और 12x, यानी 1:1:1, उसके लाभ का अनुपात 1:1 में बटेगा। तो लाभ कह रहा है 18 में, लाभ कह रहा है 2700, 1000 है तो 9,000 सबको मिलेगा। चल
और इतने रह देते हैं, जो बच गया वो अगले दिन, कल टोटल करके आना है। कहाँ रह रहे हैं आजकल? आइए ना जी, आ जाइए, सुबह जी आइए।